हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस करंट अफेयर विद जीके जीएस क्लास में। इस क्लास की जो है खास बात ये रहने वाली है कि इस क्लास में हम आपको करंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस से भी क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है हर साल कब मनाया जाता है। किसकी बात हो रही है? तो बात हो रही है आपकी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। तो अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की, क्या वो 1 से 7 सितंबर के बीच या 2 से 8 या 3 से 9 या फिर 4 से 10? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा 1 से 7 सितंबर तक जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल मनाया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि 1 से 7 सितंबर के बीच में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। अब इससे रिलेट करके जितने भी क्वेश्चन हैं सितंबर महीने के वो सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, अभी आप लोग देखोगे 5 सितंबर को जो है कौन सा दिवस हो जाएगा? तो आप बोलोगे इस दिन होता है शिक्षक दिवस। वो भी कौन सा शिक्षक दिवस? तो आप बोलोगे जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। और ये तो आप जान ही रहे होगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है वो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो कि प्रथम क्या थे? भारत के उपराष्ट्रपति थे। ये पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति भी थे, प्रेसिडेंट थे, और दूसरे क्या हो जाएंगे? अगर हम सेकंड की बात करें तो ये सेकंड राष्ट्रपति भी थे। तो इनके जो है इन्हीं की याद में क्या किया जाता है? 5 सितंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। चलिए और भी इससे क्या बनेंगे क्वेश्चन समझ लेते हैं। और जैसे अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, तो ये जो दिवस है वो आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपका। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 14th ऑफ सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो आप बोलोगे 14th ऑफ सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। इसी से रिलेट करेंगे तो आप देखोगे 16 सितंबर 1987 को क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जो कि किससे था? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। तो इसीलिए ओजोन संरक्षण दिवस भी जो है कब मनाया जाएगा? तो आप बोलोगे 16 सितंबर को मनाया जाएगा। तो इससे इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नागेश सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बात हो रही है किसकी? नागेश सिंह जी की। तो नागेश सिंह जी को भारत का जो है अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, लेकिन कहाँ का किया गया है? तो वो आपको याद रखना है थाईलैंड का। तो ये इस क्वेश्चन से आपको यही याद रखना है कि जो है नागेश सिंह जी को थाईलैंड का क्या बनाया गया है? राजदूत बना दिया गया है, भारत का अगला राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का पालन नहीं करने वाले सरकारी विभागों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है? क्या वो बैंक ऑफ इंडिया है, दिल्ली जल बोर्ड, या सिडबी, या फिर रेलवे? तो अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी। इसका काम क्या होता है? तो इसके काम की अगर मैं बात करता हूँ तो केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है ये एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, जो भी राजपत्रित अधिकारी हैं या उनके समान स्तर वाले कोई अन्य कर्मचारी हैं उनसे संबंधित जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच है वो जांच करने का काम किसका है? इसी जो है संस्था का हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं इस जो है
कमीशन की स्थापना कौन सी समिति के सिफारिश पर हुई थी? तो आप बोलोगे संथानम समिति। कौन सी समिति हो जाएगी? संथानम समिति हो जाएगी। और इसको जो है अगर इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो आप बोलोगे इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे? सुरेश एन पटेल जी जो है इसके क्या हो जाएंगे? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हो जाएंगे। अच्छा, मैं अगर बात करता हूँ केंद्रीय सतर्कता आयोग में तो इसमें एक क्या होता है? एक जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जिसको अध्यक्ष भी आप बोल सकते हो, और दो जो है क्या होते हैं? दो आपके सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो कार्बन फाइबर प्लांट के बारे में बात की जा रही है। तो कार्बन जो फाइबर प्लांट है स्थापित कौन कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है करेगी। तो अगर बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं वो कौन हो जाएंगे? मुकेश अंबानी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुकेश अंबानी हो जाएंगे। किसके? रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगा? कह रहा है कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत का तो पहला होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला है और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट है। तो ये कौन से राज्य में जो है मुकेश अंबानी जी लगाएंगे? गुजरात में। वो भी गुजरात की कौन सी जगह पर? तो आप याद रखना गुजरात में एक हजीरा जगह है जहाँ पे क्या किया जाएगा? ये कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये रहने वाली है कि ये भारत का क्या है? पहला है और दुनिया का सबसे बड़ा है, इसलिए ये इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको और किस नाम से आप जान सकते हो? NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं की 2021 की जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। तो बोला जा रहा है कि जो 2021 की रिपोर्ट है उसके अनुसार कौन से राज्य में सड़क दुर्घटना या सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं? तो कौन सा ऐसा राज्य हो जाएगा जिसमें सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा हैं? तो वो भैया अपना यूपी है। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है इसमें सड़क दुर्घटना की, तो थोड़ा सा हम सड़क के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब सड़क की अगर बात करी जाए तो भारत में जो सड़क प्रणाली है वो सड़क प्रणाली जो है विश्व की सबसे क्या है? दूसरी जो है सड़क प्रणाली मानी गई है। इसका मतलब पहली जो है, पहले को छोड़ करके जो दूसरी सड़क प्रणाली है वो अपने भारत में ही है। उसके बाद अगर बात करते हैं सड़कों की तो जो राजमार्ग है, आप लोगों ने नेशनल हाईवे का नाम सुना है, तो जो राजमार्ग है, राजमार्ग कुल सड़कों का केवल और केवल 2% है। ये भी आपको याद रखना है। थोड़ी सी और डिटेल इसके बारे में देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे की, ठीक है, नेशनल हाईवे जो है इसका जो निर्माण होता है, नेशनल हाईवे के जो निर्माण है या फिर जो भी इसकी मरम्मत है, ठीक है, निर्माण मरम्मत, इन सब की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है? तो आप बोलोगे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो भी नेशनल हाईवेज होते हैं। बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल हाईवे कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो सबसे लंबा है, तो आप बोलोगे नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है वो सबसे लंबा है, जो कि कहाँ से हो जाएगा? ये आपका श्रीनगर से लेकर के, श्रीनगर से जो है कन्याकुमारी तक जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कन्याकुमारी तक जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, जो कि सबसे लंबा हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट
बात ये भी आपको याद रखना है कि जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है और नेशनल हाईवे नंबर जो 2 है, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, जीटी रोड कहा जाता है। जीटी रोड बोले तो क्या हो जाएगा, ग्रांट ट्रंक रोड हो जाएगा। अगर इसकी इतिहास की बात करें तो बहुत ही जो है बड़ी मतलब लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास में इतनी ही सड़क से जो है हम लोग डिटेल जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या किया है, एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो आपको वो बताना है कि जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इनसे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कौन सा ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है, वो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर ई कॉप नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको लॉन्च कर दिया है। तो इतनी ही जानकारी आप इससे आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड और उसके निदेशकों पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों और लिस्टिंग शर्तों के उल्लंघन के लिए क्या किया, जुर्माना लगाया है। तो बात हो रही है किसकी, इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों और लिस्टिंग शर्तों की उल्लंघन की। तो ये उल्लंघन कह रहा है कि ये जो AVIL है, आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड, उस पे जो है क्या किया गया है, लगाया है। लेकिन किसके द्वारा लगाया गया है, किसने जो है इसको लगाया है, तो वो आपका हो जाएगा सेबी। क्या हो जाएगा, सेबी। अब बात आती है सेबी की, तो सेबी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इससे जो है क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जरा समझ लेते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करते हैं, तो ये जो हमारा दिए रखा है आपका सॉरी ये कहाँ हो गया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, तो जो सेबी है इसको आप हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड हिंदी में कहते हो। और उसके अलावा जो है आप ये जो एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, ये जो सेबी है ये एक क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। क्या हो जाएगी, गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना तो हो गई थी 12 अप्रैल जो है 1988 को ही इसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन इसको जो वैधानिक दर्जा दिया गया था, कानूनी जो रूप दिया गया था, वो कब दिया गया था, वो आपको याद रखना है। तो वो हो जाएगा 30 जनवरी 1992 को इसे क्या किया गया था, वैधानिक दर्जा दिया गया था। और भी अगर बात करते हैं इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, तो अगर हम बात करते हैं इसकी कौन सी समिति की सिफारिश पर जो है इसका मतलब इसका गठन किया गया था, तो वो समिति हो जाएगी दामोदर समिति। कौन सी समिति, आप याद रखोगे दामोदर समिति। अच्छा काम क्या हो जाएगा इसका, तो आप लोग जानते हो जो सेबी का काम होता है वो जो भी शेयर बाजार होता है, शेयर होते हैं, उनको क्या करना, नियंत्रित और नियमित करने का काम होता है। हेडक्वार्टर की अगर बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप जान ही रहोगे इसका मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसमें क्वेश्चन था वो इनसाइडर करके था कि जो है इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों और लिस्टिंग शर्तों के उल्लंघन के लिए क्या किया गया है, AVIL पर जो है जुर्माना लगाया गया है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, तो अगर इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इनसाइडर जो ट्रेडिंग है वो शेयर बाजार से क्या है,
शेयर बाजार से संबंधित जो क्या होता है, जो भी अवैधानिक कार्य हैं, ठीक है, उनको जो है हम लोग क्या कह देते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। अवैधानिक जो है कार्यों को क्या कहते हैं, शेयर बाजार से संबंधित अवैधानिक कार्यों को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। तो इसके लिए AVIL पर क्या किया है, सेबी ने जुर्माना लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किस शासी निकाय ने अपना नया केंद्रीकृत पोर्टल ई समाधान शुरू करने की घोषणा की है। तो बात हो रही है ई समाधान जो है ई समाधान पोर्टल की। तो ई समाधान पोर्टल जो है किसने शुरू करने की घोषणा की है, तो वो आपका हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब बात आती है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, जिसको आप क्या कहते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी से आप कहते हो। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम क्या होता है, तो आप बोलोगे जो UGC होता है इसका काम होता है, ये क्या करता है कि ये पहली बात तो इसको केंद्र सरकार का ये क्या है, आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। क्या करता है, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। वो क्या करेगा, मान्यता देने का काम किसका होता है, तो आप बोलोगे UGC का होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हो जाता है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे धीरेन्द्र पाल सिंह। कौन हो जाएंगे, धीरेन्द्र पाल सिंह जो है इसके क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आज की क्लास से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप क्या करेंगे कि जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।